बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप पर अल्लाह पाक की हज़ारों रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आई हूँ। बहुत बार आजमाया हुआ है, हर बार जिसने भी आजमाया है वो इसमें कामयाब हुआ है। जिस ख़वातीन ने भी इस वजीफ़े को दिल से किया है वो इसमें ज़रूर कामयाब हुई है। मेरा आज का टॉपिक है, मेरा जो आज का वजीफ़ा है वो औलादे नरीना का है, जो ये ख्वाहिश रखता है कि उसके घर में बेटा पैदा हो। जिनके घर में 2-2 3-3 बेटियां हैं, वो ख्वाहिश करते हैं कि उनके घर में अल्लाह ताला नेमत से भी उन्हें नवाजे। रहमत तो है उनके घर, लेकिन वो चाहते हैं वो उनके घर अल्लाह ताला नेमत से भी उन्हें नवाजे। तो आज ये वजीफ़ा मेरी खास कर मेरी उन बहनों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो चाहती हैं कि उनके घर प्यारा सा अल्लाह ताला चाँद सा बेटा अता करे। इंशाल्लाह इस वजीफ़े से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त और बहुत तसीर रखने वाला है। जो भी ये ख़वातीन वजीफ़ा करती है वो इसमें ज़रूर कामयाब होती है। आप करो, दिल से करो, यकीन से करो, पुख्ता इरादे से करो, कामयाब होगे इंशाल्लाह, ज़रूर होंगे आप कामयाब। और अगर आप इसमें शक शुबा रखेंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये जिस ख़वातीन ने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये वजीफ़ा किया है तो वो ज़रूर कामयाब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये मैंने वजीफ़ा बताया था, तो उन्होंने भी ये वजीफ़ा किया है, तो उन्हें आज अल्लाह ताला ने औलादे नरीना की नेमत से नवाजा है। मैं यही कहती हूँ कि आज इस वीडियो को मेरी बनाने का मकसद भी यही था कि जो ख़वातीन परेशान हैं, जो कमेंट सेक्शन में कहती हैं हमें औलादे नरीना, हमारे पास बेटा नहीं है, हमें बेटा चाहिए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताते हैं। मैं एक आयत आपको बताऊँगी, बहुत ज़बरदस्त आयत है। वो आप अपने आयत को चलते फिरते उठते बैठते जब आपका हमल ठहर जाए उसके बाद आपने उस आयत को पढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो उस आयत में बहुत असर है, बहुत असर है। आपने जब भी उठना है, चलना है, फिरना है, सोना है, बैठना है, कोई काम करना है, अब बस अपने दिमाग में उठते चलते बैठते अपने वो पढ़ते रहना है। 9 माह तक आपने उसका वेट रखना है। अगर आप कभी भूल भी जाएं काम करते हुए, उस आयत को पढ़ना भूल भी जाएं, तो जब आपको याद आ जाए आपने तब पढ़ लेना है। आप इससे बगैर वज़ू भी पढ़ सकते हो इस आयत को, कोई मसला नहीं है। आप इस आयत को, ये नहीं कि ज़रूरी ये नहीं कि आप वज़ू करेंगे तो फिर इस आयत को पढ़ सकते हैं। छोटी सी एक आयत है, 3-4 लफ्ज़ की एक आयत है। वो आयत भी बहुत ही असरदार है। यकीन करें कि आप उस आयत को पढ़ेंगे, आपको उससे फ़ायदा भी होगा, औलादे नरीना भी अल्लाह ताला अता करेगा। और अगर आप इस वजीफ़े को करने से पहले तो आप सदका किसी चीज़ का करते, किसी सफ़ेद चीज़ का कर दें, अंडे का सदका कर दें या कोई ऐसी सफ़ेद चीज़ है उसका सदका कर दें। बेहतर तो ये आप किसी को पैसे दे दें, बच्चों में कोई चीज़ तकसीम कर दें, जो आपकी हस्बे तौफीक है, जो आपके पास देने को है आप कर सकते हैं सदका। तो उसके बाद आपने ना, और एक बहुत ज़रूरी बात, अब कुछ ऐसी ख़वातीन हैं मुझे कमेंट में जाके मुझसे ये भी पूछेंगी कि हमारा दूसरा महीना चल रहा है, हमारा तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं वजीफ़े को, क्या हम ये आयत को पढ़ सकते हैं? जी ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आपका इरादा सच्चा है, आपकी नीयत सच्ची है, तो आप चाहती हैं कि अगर आपके घर में औलादे नरीना नहीं है, आप बेटा चाहती हैं, तो आप ज़रूर कर सकती हैं। आप इस वजीफ़े को कंटिन्यू रखें, उठते बैठते चलते फिरते हर जगह जहाँ पे आप जाती हैं, आप इसको दिल में इसका विद रखें कि इस आयत में इतनी को असर है, यकीन करें कि वे ये जिस ख़वातीन ने भी किया, जिसको मैंने बताया ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके घर में औलादे नरीना अल्लाह ताला ने बेटे से नवाज दिया। मैंने यकीन करें, मेरा पर्सनली ये इरादा था कि मैं ये चीज़ को आपके सामने ज़रूर शेयर करूं। और जो मेरी बहनें हैं वो कहती हैं कि हमारे घर में औलादे नरीना नहीं है, तो मैं ये चाहूँगी कि वो ये करें वजीफ़ा। उनको मैं 100% ये कह सकती हूँ, ठीक है, औलाद बेटा या बेटी देना अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा है वो मिल के रहता है, लेकिन इंसान की ख्वाहिश भी होती है। अल्लाह ताला के सामने अपनी ख्वाहिश का इंसान इज़हार भी कर सकता है।
अगर आपकी ख्वाहिश औलाद नरीना की है तो आप वजीफ़ा करें, बहुत असरदार है, बहुत ज़बरदस्त है, करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप दूसरे माह में करें, तीसरे माह में करें, जब आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे आप करें ज़रूर, लेकिन याद रखें इसको आपने दूसरे से तीसरे या चौथे माह या हद 5वें माह तक इसको आपने 9 माह तक पूरा इसको वजीफ़े को करना है। लेकिन इसकी जो है ना, अगर आपने जो दूसरा माह लगा हुआ या तीसरा माह लगा हुआ, आपने इस वजीफ़े को कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद आपने 9 माह तक इस वजीफ़े को जारी रखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। आप जब अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगी या आप जब बेबी की कंडीशन का पता करवाना होता है तो फिर उस टाइम जो होती हैं डॉक्टर्स होती हैं बता देती हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको यही होगा कि डॉक्टर अपने मुंह से कहेंगी कि आपके घर में बेटा है, तो आपके बेटे की कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि जो औलाद नरीना की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना की नेमत से माला माल कर दे और अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना अता करे नेक और सालिहा। और एक बात ये याद रखें कि अगर आप वजीफ़ा करने से पहले आपने सदका करना है और उसके बाद आपने ये भी नीयत रखनी है कि अल्लाह अगर मुझे औलाद दे तो मैं उसको नेक राह पे लगाऊंगी, उसको कुरान पाक हिफ्ज़ करवाऊंगी, कोशिश करूँगी उसको हिफ्ज़ करवाओ। आगे वो बच्चे की जो मर्ज़ी है या जो भी उसका माइंड है, लेकिन आप अपनी तरफ से नीयत ज़रूर रखना, ठीक है, और उसे नेक राह पे आप ज़रूर लगाएंगी। आप ये नीयत ज़रूर रखना, ठीक है। आप ये नीयत रखो कि आप बस सदका दे दोगे, आप उसके बाद ये आयत को पढ़ेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट भी करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वजीफ़े से ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये वो आयत है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये आयत को अपने चलते उठते बैठते पढ़ना है। जब आपके माइंड में आपको ये, अगर आपको भूल भी जाए तो फिर थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाए, तब आपने पढ़ना है ज़रूर। इसको 9 माह तक आपने पढ़ना है, उठते बैठते चलते फिरते इस आयत को पढ़ना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है औलाद नरीना के लिए। वो वजीफ़ा नहीं है, वो अमल था, छोटा सा एक अमल करना था सिर्फ़ एक बार। ये तो वजीफ़ा नहीं, ये आया था ये पढ़ने के लिए है। वो अमल था छोटा सा, वो सिर्फ़ आपने एक बार करना है। और याद रखिए कि वो अमल को हमल के शुरू में करना है। अब कई ख़वातीन हैं मुझे कमेंट करती रहती हैं कि वो आपने जो अमल बताया हुआ है वो हम चौथे माह कर सकती हैं, 5वें माह कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको हमल के स्टार्ट में करना है। ये भी बहुत असरदार वजीफ़ा है। और जो आयत बताइए ये भी आप करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना, नीचे जाकर आप डिस्क्रिप्शन खोलें, उसमें आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। और जिसने भी ये वजीफ़ा करना है वो कमेंट में जाकर अपना नाम लिख दे, तो इंशाल्लाह ताला मैं उनके लिए दुआ भी करूँगी। उन ख़वातीन के लिए जो भी कमेंट में जाकर अपना नाम लिखेंगी उनके लिए मैं दुआ भी करूँगी, और उनको इजाज़त भी इस चीज़ की है। और साथ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है, फ़ेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, जहाँ पे आपके सोशल अकाउंट बना हुआ है वहाँ पे आप जाकर ज़रूर शेयर करें। तो आप अपना नाम भी ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए दुआ भी कर सकूँ। और आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आई है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे पूछ भी सकती हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इतनी देर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।